बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं, संबंधित लोग हैं, उनकी सबकी तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को प्रभु श्री जी के सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, हम आज आपको एक ऐसी सुकून भरी, चिंता मुक्त करने वाली एक कहानी लेकर के आए हैं आप लोगों को सुनाने के लिए। अगर आपने उस कहानी, उस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण किया तो जिंदगी जो है ना बड़े आनंद से गुजरने लगे। तो देखिए, एक सेठ जी थे और वो सेठ जी बहुत बड़े पैसे वाले थे। अपार धन था, अपार दौलत थी। मतलब इतना उनके पास था जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत अपार दौलत थी। और वो अपार दौलत इतनी थी क्योंकि उनका जो मुनीम था, पहले देखो मुनीम ही चलते थे। ऐसे गोल शीशे वाला चश्मा होता था और पीछे यूँ वो लगा लेते थे और वो एक कान में एक कलम लगी रहती थी। ऐसे मुनीम होते थे। तो अब तो मुनीमों का समय बिल्कुल चला गया। अब तो वो सीए वगैरह जो है ना काम करने लगे। सीए वगैरह अब चलने लगे हैं। पहले ये सीओ नहीं होते थे, सबके मुनीम ही होते थे। एक दिन उन सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाया और उन सेठ जी ने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी ये बताओ, बड़े ध्यान से श्रवण करना एक एक शब्द, कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितना क्या है, हमें भी पता लगे अगर के मेरे पास है कितना। तो उस मुनीम ने कहा कि सेठ जी, अपने पास अपार दौलत है, इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अगर काम न करो
आपके लड़के भी काम ना करें, फिर भी जो है ना कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, इतनी दौलत अपने पास है। सेठ जी ने कहा कि चलो ठीक है, वो अच्छी बात है तुम्हारी, लेकिन फिर भी हमें बताओ तो सही, हमें पता भी तो लगे कि हमारे पास कितनी दौलत है। अच्छा, सेठ जी ने कहा शीघ्रता पूर्वक जल्दी से जल्दी आप हमें ये बताने की कृपा करें कि मेरे पास दौलत है कितनी। ठीक, मुनीम जी ने कहा ठीक है, अच्छा है। 4 से 8 दिन के बाद सेठ जी ने मुनीम जी को बुलाया और पूछा, कहो भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, अपने पास इतनी दौलत है, इतना खजाना है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है कि हम अकेले अगर लगेंगे तो हमारी सारी उम्र निकल जाएगी, सारी उम्र निकल जाएगी, हम यहाँ से चले भी जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन हम हिसाब नहीं लगा पाएंगे, इतनी दौलत। तो सेठ जी ने कहा कि ऐसा करो, तो फिर 10-5 मुनीमों को और लगाओ, 10-5 मुनीमों को और लगाओ, लेकिन ये पता तो लगनी चाहिए कि दौलत मेरे पास कितनी है। ठीक है। अब 10-12 जो है ना मुनीम लग गए हिसाब करने के लिए। बड़े बड़े मुनीम, बड़े अच्छे अच्छे दिमाग वाले 8-10 मुनीम और लगा लिए गए, और वो दिन रात हिसाब करने में लगे हुए हैं। धीरे 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 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकल गया। 1 महीना निकलने के बाद सेठ जी ने मुनीम जी को फिर बुलाया और पूछा कि बताओ कुछ हुआ, कुछ पता लगा मेरे पास क्या है। उन्होंने कहा हाँ चलो सेठ जी बताते। तो वो सेठ जी को कहाँ ले गया वो मुनीम? सेठ जी को छत पे ले गया और कहा कि देखो सेठ जी, ये जितने भी जमीन जहां तक निगाह जाती है, जहां तक निगाह जाती है, जय श्री राधे महाराज। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे, जय श्री राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो। जो ये जहां तक निगाह जाती है वो वहां तक अपना ही सब कुछ है। ये जो नगर दिख रहा है, पास पड़ोस में जो नगर दिख रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, ये सब अपने ही हैं। न कहा अच्छा कि हाँ। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी है ना इतने खुश रहने लगे कि सेठ जी का दिमाग जो है ना बिल्कुल सही हो गया और रात्रि को बहुत अच्छी नींद आने लगी। हम पहले नींद नहीं आती थी, उलझे रहते थे कि यही पता नहीं कि मेरे पास दौलत है कितनी। बहुत अच्छी नींद आने लगी। सेठ जी टाइम से सोते हैं, बड़ा बढ़िया हिसाब किताब चलने लगा। अब देखिए, गलत विचार आने में एक पल नहीं लगती है, एक क्षण नहीं लगती है। वो गलत विचार आ जाते हैं। यहाँ तक होता है कि गलत विचार यहाँ तक आ जाते हैं कि पता नहीं पता जाने से जाने क्या हो जाता है। गलत विचार ये
ऐसे विचार। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी ऐसे ही रात्रि को सो रहे थे। सोते हुए उनके दिमाग में आ गया, बे यार विचार ही आया, विचार आ गया, क्रूर विचार आ गया, गलत विचार आ गया, को विचार आ गया। अबे यार तू कहता है कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि अगर हम कुछ न करें, हमारे बच्चे कुछ न करें, तो भी पैसा जो ना चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। बड़े शान से, बड़े अच्छे तरीके से गुजर बसर गुजर चलती रहेगी, कुछ भी नहीं कर। और क्रूर कह रहा है कि तू कहता है कि मेरे पास इतनी दौलत है, एक बात ये बता, चल तेरी जिंदगी कट जाएगी, तेरे बच्चों की जिंदगी कट जाएगी, लेकिन बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनके लिए तूने क्या किया। ये विचार आने लगे सेठ जी के। अब सेठ जी सोचने लगे हैं कि देखो ये विचार ही तो हैं, किसी ने कुछ सलाह नहीं दी है, किसी ने कुछ नहीं कहा, को विचार आने लगे। अब सेठ जी सोचने लगे कि बात तो बिल्कुल सत्य है कि हम ही तो ऐश कर रहे हैं, मेरे लड़के ऐश कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा। अब सेठ जी को यही सोच खाने लगे, चिंता खाने लगे। अब जो है ना सेठ जी को नींद नहीं आ रही है, सेठ जी को नींद नहीं आ रही है। अब उनको यही चिंता लग गई, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया, लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, क्या होगा, उनका क्या होगा। सवेरा हुआ, सेठ जी अपनी दुकान पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनका दोस्त मिल गया। उस दोस्त ने पूछा, अरे भाई सेठ जी क्या बात है, आजकल जो है ना शरीर तुम्हारा ये कैसा होता जा रहा है, क्या हो गया, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं रहती है क्या। तबीयत ठीक नहीं रहती है कि भाभी कुछ कहती हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, क्या बात है, इलाज नहीं कराया। तो सेठ जी ने कहा कि देखो हमने सब कुछ कराया, दवाई भी ली। सेठ जी ने कहा कि यहाँ तक है, सब कुछ हमने चेक कराया, हर सब कुछ चेक कराया, लेकिन सबकी रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आती है, रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आती है। किसी प्रकार की कोई भी
कुछ भी नहीं निकलता है। पता नहीं जाने कितने कितने ये टेस्ट होते हैं, हम तो खैर नहीं जानते हैं, लेकिन सब कुछ करा लिया, जितने भी जो भी होते टेस्ट सब कुछ कराया, सब में रिपोर्ट नॉर्मल ही आती। तो उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी ऐसा है, जब कुछ निकलता नहीं है तो आखिर को वजह क्या है, बात क्या है। आपका शरीर जो है ना बिल्कुल ये कमजोर इतना क्यों हो गया, हड्डी हड्डी रह गई है, चला नहीं जाता है। कि आप ऐसा करो सेठ जी, एक महाराज जी आते हैं, अब इस समय आए हुए हैं, आप जो है ना उनका जो है ना सत्संग सुन। तो सेठ जी बोले धात तेरे की। सेठ जी ने डांट दिया उसको कि जब इतने इतने बढ़िया हम टॉनिक खाते हैं, काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो सिंकारा क्या क्या आता है उसको लेते हैं, वो कुछ नहीं कर सके शरीर में सुधार, तो वो बाबा क्या करेगा, बाबा क्या करेगा। अरे उन्हें कि जाओ तो सही, वो तुमसे कुछ लेगा नहीं, तुम्हें कुछ देगा नहीं, तो तुमसे कुछ वो लेगा भी नहीं। कि चलो ठीक भाई। सेठ जी आए, शाम को जो ना घर पे आए, लेट गए, नींद तो आती नहीं है, करवट इधर लेते हैं, करवट उधर लेते हैं, नींद तो आ ही नहीं रही है। उन्होंने अपने नौकर को, सेठ जी ने नौकर को बुलाया अपने को, और ये कहा कि देखो भाई ऐसा है, आप जो है ना हमें सवेरे 5 बजे जगा देना मॉर्निंग में, क्यों टहलने जाना है, वॉकिंग में जाना है, टहलने जाना। उन्होंने कहा ठीक है साहब, नौकर ने कहा ठीक है। अब नौकर तो बेचारा 5 बजे आया, उसने कहा सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, खूब लिखाता रहा सेठ जी। सेठ जी ने कहा क्या है, ढक तेरे, सोने दे, ये कह करके इधर से करवट ली और इधर करवट लेकर के सेठ जी फिर। आप सेठ जी कितने बजे उठे, 8 बजे, 8 बजे उठे सेठ जी। तो सेठ जी ने अपने नौकर को बुलाया, उससे कहा कि देख भाई ये बता, हमने तेरे से ये कहा था कि मुझे 5 बजे जगा देना, वॉकिंग में जाना है, तूने हमें क्यों नहीं जगाया। तो उस नौकर ने कहा कि देखो सेठ जी, हमने तो आपको जगाया था, हमने तो जगाया था, लेकिन आप इधर सो रहे थे और इधर से मुड़े, आपने हमको डांटा और आप इधर करवट लेकर के सो गए, फिर लेट गए। तो हमने तो ये सोचा कि भैया बड़े लोग हैं, सेठ लोग हैं, ये ऐसे ही इनकी वॉकिंग होती होगी कि इस करवट से सो रहे थे, इस करवट आपने करवट बदल ली, इधर हो गए, तो बड़े लोगों का टहलना ऐसे ही हो जाता है, हम तो ये समझे। और देखो हमारे अमेरिका में लोग कैसे सोते हैं और हमारे भारत में लोग कैसे। अमेरिका में लोग जो है ना
शाम को गोली खा के सोते हैं, लेकिन हमारे भारत में सवेरे को जब उठते हैं तो गाली खा करके उठते हैं। क्या खा करके उठते हैं? सवेरे को जब उठते हैं तो गाली खा के उठते हैं, और अमेरिका में लोग जब सोते हैं तो गोली खा करके सोते हैं। अब क्या हुआ? देखिए, हम लोग जो है ना मंदिर में आते हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे, चिंता काय की है? घर की चिंता है, घर की लगी हुई है। और घर में होते हैं तो चिंता मंदिर की लगी होती है। तो मंदिर की लगी होगी कि महाराज जी पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए होंगे, ये क्या हो रहा होगा, इस तरीके की। अब जब मंदिर में आते हैं तो चिंता लगती है घर की। घर पे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा काम हो रहा होगा। माला फेरते हैं, माला तो फेर रहे हैं, लेकिन चिंता काम की है। पता नहीं वो नौकर आया होगा तो क्या कर रहा होगा, वो नौकर आया होगा कि नहीं आया होगा। ये सारी चिंता ही लगी रहती, यानी सोच हमारी कैसी, कि हमारी सोच है। तो अब क्या हुआ? देखो, एक फकीर था, देखो सोचे ही तो है। एक फकीर था, रोजाना वो मस्जिद में जाता था और नमाज अदा करता था। कितनी? 5 टाइम की नमाज अदा करता था। फकीर था। उस फकीर ने क्या देखा? एक मुल्ला जी, एक मतलब वो आते हैं, जुमे के जुमे आते हैं, और वो जूती पहन करके आते हैं, और जूती जो है ना उनकी हीरे और जवाहरात से जड़ी हुई है। वो जूती पहन के आते हैं और जुमे के जुमे आते हैं। क्या भगवान! तो जब अंदर गए तो जो नमाज जो अदा कर रहे थे, नमाज जब अदा कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? कि एक फकीर जो है ना, उसके पैर एक है, वो बैसाखी पे चल रहा था। जो बैसाखी उसने रख दी एक तरफ और बड़ी जोर से नाचने लगा, बहुत जोर से नाचने लगा। न कि बाहरे अल्लाह, बाहरे खुदा, बाहरे भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा उपकार, तू कितना दयालु, कितना ध्यान देता है, कितना दयावान। जो फकीर वो जो आए थे, जिनके दोनों पैर थे और जूतियां थी उनकी जड़ी हुई, उन्होंने कहा कि भाई तू हमें एक बात बता, तू लंगड़ा आदमी, 1.5 टन का आदमी, तो इतना खुश क्यों है? क्या बात? तो उस लंगड़े फकीर ने कहा कि देखो, हम इसलिए खुश हैं कि देखो उस अल्लाह की करामात, देखो वो कितना दयालु है। उन्हें कि कैसे? कि ऐसे कि देखो एक वो जो ऊपर आ रहा है, मस्जिद में ऊपर आ रहा है सीढ़ी पर, उसके एक भी पैर नहीं है,
एक भी पैर नहीं है। और वो किस तरीके से आ रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई लकड़ी का बूटा, दोनों पैर नहीं है। और वो जो है ना मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ आ रहा है। और मुझे देखो भगवान ने वाह वाह कितना दिया कि उसके एक भी पैर नहीं है और मेरे एक पैर तो है, एक पैर तो है। ये क्या है? ये सोच है। कह रहा है इसके एक भी पैर नहीं और वो आ रहा है इधर मस्जिद में, मेरे एक पैर तो है। जिस तरीके से ऐसे मान के चलिए, एक फूल है, काय का फूल है? गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है और कहां पर है? हजारों कांटों के बीच में, हजारों कांटों के बीच में है वो गुलाब का फूल। अब जो बढ़िया सोच का, अच्छी सोच का है, शुभ विचारों का है, उसने विचार क्या किया? उसने विचार ये कहा कि देखो ये कितना बढ़िया फूल है, देखिए भगवान की माया, देखिए ऊपर वाले की निगाह, देखिए इन हजारों कांटों में भी फूल खिला दिया। देखिए फूल, ये मतलब अच्छी सोच वालों ने क्या देखा? फूल देखा। जिनकी सोच और विचार अच्छी, तो उन्होंने फूल को देखा कि देखो ये भी देखो भगवान की माया, देखो वो कितना समझदार, कितनी उसकी सोच बढ़िया कि हजारों कांटों के बीच में एक गुलाब का फूल खिला है। और जिनके कुविचार थे, उन्होंने क्या देखा? कांटे देखे कि देखिए ये कैसा है बदनसीब, इतने कांटों के बीच में ये है, ये कुविचार, ये कुविचार। तो विचार हमेशा, सोच हमेशा अच्छी रखिए। सोच कैसी रखनी है? हमें बहुत सुंदर सोच रखनी है। कुविचारों को अपने अंदर बिल्कुल लाना ही नहीं। कुविचार एक क्षण नहीं लगने देते। कितना बढ़िया घर का काम चल रहा है, कितना बढ़िया रोटेशन, बहुत बढ़िया चल रहा है, और कुविचार अगर आ गए तो एक पल नहीं लगता है। सत्यानाश होने में, मिट्टी मिलने में एक क्षण नहीं लगता। कुविचार अगर अंकुरित हो रहे हो तो उनको तुरंत ही वहीं के वहीं मसल देना चाहिए। एक कोई थे, मुसाफिर था कोई, एक आदमी था, वो जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के दिन थे, तो एक वो आम के वृक्ष के नीचे जो है ना गए और वो लेट गए। लेट गए तो आम का पेड़ तो बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, बहुत मजबूत भी होता है। तो जब लेट गए, आराम कर रहे हैं, ठंडी ठंडी छांव उसकी ले रहे हैं, तो उन्होंने ऊपर देखा, क्या देखा है कि आम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? आम लगे हुए। उनके दिमाग में आ गया कि देखिए भगवान की, वो देखो क्या भगवान ने बनाया। भगवान भी कुछ जो है ना सोच समझ करके काम नहीं करते हैं, सोच समझ करके भी जो है ना दिमाग नहीं लेते हैं कि इतना बड़ा पेड़, इतना मजबूत आम का पेड़, और उस पर इतना सा आम लगा दिया, इतना सा आम लगा दिया, जरा सा, क्या भगवान। और ये कहते कहते उनको जो है ना नींद आ। अब नींद जैसे ही आई है, वो ऊपर से एक आम गिरा
ऊपर से एक आम गिरा तो कहाँ पर गिरा? उनकी ठीक नाक पर गिरा। जब उनकी नाक पर गिरा तब उनके दिमाग में ये आया, करे भगवान जो भी करता है, परमात्मा जो भी करता है, विधाता जो भी रचता है, वो सब अच्छा ही करता है। कि देखो छोटी सी बेल होती है, छोटी सी बेल होती है, उसमें जो है ना फल यानी लौकी देखिए कितनी भारी बड़ी होती है। कद्दू का पेड़ देखिए बेल ही तो होती है और उसमें कितना बड़ा, इतना बड़ा कद्दू लगता है। तो वो आदमी जो था सोचने लगा कि भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। आम का पेड़ जो इतना बड़ा बनाया है, उसमें फल जो इतना छोटा लगाया है, और वो जो फल मेरे ऊपर गिरा है तो मेरी नाक जो थी एकदम पकौड़ा जैसी बन गई, मतलब इतनी सूज गई। और जो कहीं कद्दू जितना बड़ा अगर फल अगर होता उसके ऊपर लगा होता तो मेरा तो ये सब गायब ही हो जाता। इसलिए भगवान भी जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। कि बेल में कद्दू बड़ा इसलिए लगाया कि बेल के नीचे कोई भी नहीं सोता है। लौकी इतनी बड़ी क्यों बनाई कि उसके नीचे कोई भी नहीं सोता। अब क्या हुआ? अब चलिए उधर सेठ जी की तरफ। सेठ जी जो है ना, अब उनको ये याद आया कि हमारे के मित्र ने हमें ये बताया है कि मंदिर पर जो है ना महाराज जी आए हुए हैं, उनके पास चले जाओ, तुम्हें कुछ न कुछ वो बताएंगे या तुम्हें कुछ कुछ देंगे। सेठ जी ने बहुत मना किया, अरे यार उनके पास क्या मिलेगा, जब इतना इतना हमने इलाज कराया, इतने इतने टोने खाए, काजू बादाम किशमिश मुनक्का जाने क्या क्या खा रहे हैं, तब कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ जाने से क्या चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता सता, मतलब सोच ने इतना घर खराब कर दिया कि चिंता के मारे सेठ जी मरेगा। अब वो क्या कहते हैं कि मरता पता नहीं क्या न करता। उन्हें सेठ जी ने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं बाबा के पास हैं। तो भैया वो सेठ जी मंदिर में गए, आए भैया मेरे पास, संत जी के पास गए और संत जी से अपनी जो फरियाद की, संत जी ने कहा कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपनी ये क्या होलिया बना रखी, इतने कमजोर क्यों हो गए हो, क्या बात है? संत महाराज जी ने पूछा, क्या बात है कि पत्नी नहीं अच्छी? उन्होंने कहा पत्नी हमारी 100 में 1, बच्चे नहीं अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर क्या बात है? इलाज नहीं कराया, कोई दवाई नहीं ली, हमदर्द का सिंकारा लिया, सब कुछ। तो सेठ जी ने कहा कि देखो महाराज जी, मैंने जितने भी दवाइयाँ होती हैं, जितने भी चेकिंग वगैरह जो भी मेडिकल में जो भी होता है, मैंने सब कुछ कराया, लेकिन जो हमारा सही नहीं हो रहा, कोई भी रिपोर्ट आती है। हमारे भाई साहब ने कैंप लगवाया, उसमें जितने भी हमारी जांचें हुई वो सारी की सारी नॉर्मल आई। अब ये बताओ भैया, हम संत लोग होते हैं,
हमारे लोगों के पास हमको कोई कोई डॉक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, कहते महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी कुछ कर दो, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो जो हमारा काम चलने लगे, हमारे ये हो जाए वो हो जाए, हम ठीक हो जाएं। तो भैया देखिए, हम लोग कोई डॉक्टर तो होते नहीं, ना कोई हम मेडिकल का काम करते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों के पास संपैथी जरूर होती है। क्या होती है? संपैथी होती है, और कुछ नहीं हमारे लोगों के पास होता। तो उन्होंने कहा कि हमें बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा। हमने कहा भैया ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं, करोगे आप? और ऐसा बताएंगे तुम क्या, तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी 7 जन्म तक, 7 जन्मों तक जो है ना, तुम जो है ना पड़े पड़े खाओगे, ऐसा कर। उन्होंने कहा तो बताओ कि मैं कहीं धर्मशाला बनवानी हो, कुआं बनवाने हो, बताओ, मैं जो करना वो कर। उन्होंने कहा नहीं, धर्मशाला नहीं बनानी, कुआं नहीं बनानी, हम जो बताएं वो आप करोगे। उन्होंने कहा हाँ करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कि तुम यहां से जाओ, ऐसा करना, जो तुम्हारे गांव के पास में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, तुम्हारे गांव के पास में एक बूढ़ी अम्मा जो झोपड़ी में रहती है, उस मां को सवेरे तुम एक थाली भोजन करा दो जाकर के। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात? कि हाँ बस। सेठ जी ने सोचा, अरे इसमें क्या बात, हमारे यहाँ तो हजारों आदमी आते हैं, हजारों लोग खाना खाने आते हैं, खिला दें। अब सेठ जी आए, घर पर आए, बहुत बढ़िया भोजन तैयार कराया, बहुत बढ़िया भोजन तैयार कराया, और वो थाली लेकर के जो है ना, सेठ जी गए। कहाँ गए? जहाँ वो बूढ़ी माँ थी। अब वो भोजन की थाली, सोने की थाली और 56 प्रकार का भोजन सेठ जी लेकर के गए। उस दरवाजे पर पहुंचे तो सेठ जी क्या देख रहे हैं कि उस घर में, उस आंगन में एक छोटी 4-5 साल की बच्ची जो है ना, घर में सफाई कर रही, यानी झाड़ू लगा रही। 5 साल की बच्ची घर में सफाई कर रही थी, वो घूम रही थी, वहीं पर थी, कार लगी हुई थी। तो सेठ जी ने आवाज़ लगाई तो बच्ची वो आई। उन्होंने बच्ची से कहा कि बेटा ऐसा है, तुम अपनी माँ को बुला दो, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को बुला दो। लेकिन क्या करना है कि बुला तो दो। तो बेटी ने कहा कि वो तो अभी नहीं आएंगी, वो तो अभी नहीं आएंगी। फिर कितनी देर में आएंगी? थोड़ी देर में आएंगी। अब सेठ जी को क्या, सेठ जी को ये चिंता लग रही है कि अरे हमारे घर पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग खाते हैं, और कितने लोग हमारा इंतज़ार करते हैं, और आज हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद फिर सेठ जी ने कहा, तो उस बेटी ने कहा कि देखो सेठ जी, मेरी माँ से अगर मिलना है आपको तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम ये भोजन लेकर के आए, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, चले जाओ। उस बेटी ने कहा कि जाओ, चले जाओ।
चले जाओ, कोई बात नहीं। सेठ जी ने कहा कि देखो ये जरा सी बेटी है, छोटी सी बच्ची है, इस तरीके से बोल रही है। सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब सेठ जी को दोपहर हो गई, वो माँ नहीं उठ रही है। फिर बच्ची से कहा कि बेटा माँ से कह दो जा करके कि गांव के जो है ना सेठ जी हैं, अब वो आज तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आए हैं। बेटी ने कहा कि माँ जो है ना ऐसे नहीं उठती, उसका कोई टाइम नहीं है। माँ जो है ना जब भजन करने बैठती है तो घड़ी देख करके भजन नहीं करती है। वो जब तक उसका मन भजन में लगा रहता है तब तक वो बैठी रहती है। जब उसका मन तृप्त हो जाता है तब वो भजन से उठती है। अब धीरे 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 पूरा दिन निकल गया सेठ जी का। फिर आवाज लगाई सेठ जी ने। सेठ जी ने फिर आवाज लगाई कि बेटी जाके अपनी माँ से कह दे। तो बेटी फिर आई और वो सेठ जी से बोली कि सेठ जी आप अपना जो भोजन जो है ना वापस ले जाओ, मेरे पास भोजन आ गया है, मेरे पास भोजन आ गया। सेठ जी ने उससे पूछा कि भोजन कौन दे गया? तो उसे बेटी ने बताया कि मेरे पास भोजन आ गया। एक पंडित जी आए थे और पंडित जी एक केले के पत्ते में चावल दे गए और उसमें जो है ना दही डाल करके दे गए आज के लिए। मेरी माँ ने कह दिया कि अपना भोजन तुम वापस ले जाओ, मेरे पास आज के लिए भोजन आ गया, आज के लिए भोजन आ गया। तो सेठ जी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है, आज कर लोगी फिर कल इसको ले लो, ये तुम्हारे कल काम आएगा। ये 56 प्रकार का भोजन है और सोने की थाली। बेटी ने कहा चाहे कुछ भी हो, जिसने आज दिया है, जिसने हमें खाने के लिए आज दिया है वो हमें कल भी देगा, और जिसने जो हमें कल देगा वो हमें परसों भी देगा, जो परसों हमें देगा वो अनरसों भी हमें देगा। जिसने ये प्यास बनाई है, जिसने प्यास बनाई है, पीने की इच्छा चली, वो कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम जरूर करके भी देगा। जिसने ये चोंच बनाई है वो दाना कहीं ना कहीं से जरूर देगा, जरूर भेजेगा। तो सेठ जी के दिमाग में ये आया, ये 4-5 साल की बच्ची, इसकी इतनी सोच बढ़िया है। ये कहती है कि जिसने हमको आज दिया वो कल भी देगा, और जो कल हमको देगा वो हमको परसों भी देगा, वो अनरसों भी देगा। इतनी बड़ी सोच हम मरे जा रहे हैं काहे के लिए? अपने लिए और अपन बच्चों के लिए। क्या कहते हैं? कपूत कहते हैं और सपूत कहते हैं, ऐसे कुछ कहते नहीं। पूत सपूत, अगर सपूत मिल जाता है ना, तुम कुछ भी न छोड़ के जाओ तो घर को आबाद कर देता है, दुनिया की अपार दौलत इकट्ठी कर देता है। सपूत मिल जाए, सपूत घर में आ जाए। कहते हैं ना कपूत पूत कपूत कहा न धन संचय, और कपूत मिल जाए तो धन को बढ़ा।
और तुम कितना भी जोड़ के जाओ, कितना भी जोड़ो, अगर वो कपूत अगर है तो तुम्हारी सब दौलत बर्बाद कर देगा, सबको मिट्टी में मिला देगा। ऐसा तो ने संत उसने सेठ जी ने यही सोच लिया कि जब देखिए ये 5 साल की बच्ची जो है ना ये सोच रही है, तो हम क्यों मरे जा रहे हैं, हम क्यों मरे जा रहे हैं। हमें भी सोच समझ के हमें काम लेना है। आज की आज देखो, कल की कल देखी जाएगी, परसों की परसों देखी जाएगी, अनर्थों होगा। हमारे पिताजी हमको कुछ नहीं दे करके गए और हमने इतना किया और हमारे बच्चों ने इतना किया, तो हमारे बच्चों ने इतना किया उतना ही शायद बच्चों के बच्चे भी करें, तो हम उनकी चिंता क्यों करें। हम अपनी सोच को बदलें। जो सेठ जी ने देखा कि हाँ, जो चैन हमें, जो सुकून हमें संतों से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। यानी हमें जो है ना अपनी सोच बदलनी है, सोच अच्छे की तरफ ले जाओ, किसी की बुराई की तरफ मत देखो, अच्छाई की तरफ देखो। किसी के अवगुणों को मत अपनी नज़र में डालो, गुणों की नज़र में डालो। हमेशा अच्छे की तरफ देखो, गलत की तरफ देखो। यही हमारी सभी लोगों से भैया प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके अपनी अपनी सोच बदलो, विचारों को बदलो। अगर गलत विचार हमारे अंदर अंकुरित हुए उनको तुरंत ही वहाँ पर ख़त्म कर दो। इसी के साथ हम आपसे अपनी इस वाणी को विराम लगाने की इजाज़त चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है ना इस सत्संग की तरफ, इस चारों की तरफ जरूर ध्यान देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।